बेटा जी ध्यान देना, लास्ट वीडियो में ना हमने कंसेप्ट कर रहे थे बेटा, दो चार कौन कौन से कंसेप्ट कर रहे थे, एक बार उनको रिकैप्चुलेट कर लेते हैं बेटा। हमने एक्सेलरेशन पढ़ी थी, हमने एक्सेलरेशन को स्टडी करा, ठीक है ना। इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए इज इक्वल्स टू वी माइनस यू बाय टी, ठीक है ना। इसका फॉर्मूला क्या होता है बेटा जी, ए इज इक्वल्स टू वी माइनस यू बाय टी। अगर आपका यू वी से बड़ा है तो वो नेगेटिव वैल्यू देगा, जिसको क्या बोलते हैं बेटा जी, रिटार्डेशन बोलते हैं बेटा। रिटार्डेशन क्या होता है, जब भी कोई बॉडी रेस्ट की तरफ अप्रोच करती है, जब भी कोई बॉडी रेस्ट की तरफ अप्रोच करती है तो उसकी एक चीज नेगेटिव होनी होती है, वो एक्सेलरेशन होती है, ठीक है ना। अगर मेरे को 20 को जीरो बनाना है तो कितने माइनस करने पड़ेंगे, अगर जीरो बनाना है तो नेगेटिव करनी पड़ती है, उसको क्या बोलते हैं, रिटार्डेशन बोलते हैं बेटे। उसको क्या बोलते हैं बेटे, उसको रिटार्डेशन बोलते हैं बेटा। उसके बाद दो टाइप का मोशन होता है बेटे, एक होता है यूनिफॉर्म और एक होता है नॉन यूनिफॉर्म। बेटा एक बच्चा था, बहुत सिंसियर था, उसको मैंने बोल दिया बेटा जाओ केले लेके आओ, उसने साइकिल उठाई, वो रेस्ट से चल रहा है तो उसका डिस्टेंस भी क्या होगा बेटा, जीरो होगा, और वेलोसिटी भी क्या होगी बेटा, वो कुछ देर चला, उसका टाइम भी क्या होगा बेटा, जीरो। जैसे ही 2 मिनट टाइम हुआ, उसकी सारी चीज दो दो होगी, उसकी सारी चीज क्या क्या होगी बेटे, दो दो होगी। फिर से टाइम बढ़ा, फिर 2 सेकंड मैंने टाइम बढ़ाया, ये दो दो और बढ़ गई, फिर से टाइम 2 मीटर और बढ़ा, ये फिर से दो बढ़ गया। अब ना इंटरवल होता है बेटा, इंटरवल होता है दो चीजों के बीच का गैप, दो चीजों के बीच का गैप। व्हेन अ बॉडी कवर्स when a body covers equal distance when a body covers equal distance in equal interval of time, when a body covers equal distance in equal interval of time, when a body covers equal distance in equal interval of time, मतलब बेटा इंटरवल का मतलब होता है दो के बीच का गैप। 4 में से 2 गया, 6 में से 4 गया, 8 में से 6 गया, इंक्रीज कितना हो रहे, 4 में से 2 गया, 6 में से 4 गया, 8 में से 6 गया, इसको यूनिफॉर्म मोशन बोलते हैं बेटा। मतलब बराबर बढ़ रहा है, ऐसा नहीं है कि एक बार 2 बढ़ गया तो एक बार 12 बढ़ जाएगा, ठीक है ना। अगर सेम सेम इंक्रीमेंट हो ना, किसमें, इक्वल डिस्टेंस एंड इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। इंटरवल क्या होता है, दो के बीच के गैप को क्या बोलते हैं बेटा जी, इंटरवल बोलते हैं। दो के बीच के गैप को क्या बोलते हैं बेटा जी, इंटरवल बोलते हैं। जब इक्वल गैप में इक्वल डिस्टेंस कवर हो रहा है ना, तो उसको हम क्या बोल देते हैं, यूनिफॉर्म मोशन बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं उसको हम, यूनिफॉर्म मोशन बोल देते हैं। चाहिए ये बताना मेरे को, टाइम 2 सेकंड है, 4 सेकंड है, 8 सेकंड है टाइम, और डिस्टेंस है 12, 24, 36। यूनिफॉर्म है नॉन यूनिफॉर्म है, यही गलती करते हैं बच्चे, यही गलती करते हैं बच्चे। 4 में से 2 गया, 24 में से 12 गया, 8 में से 4 गया, 36 में से 24 गया। इसको 6 ले लेता हूं, 6 में से 4 गया, कितना आ गया, 2। यहाँ पे 2 तो है, क्या ये सेम नहीं है, क्या ये सेम नहीं है, तो यूनिफॉर्म होगा नॉन यूनिफॉर्म होगा, यूनिफॉर्म होएगा बेटा। गलती मत करना, मैं फिर कह रहा हूँ, यहाँ पे गलती करते हैं बच्चे, यहाँ गलती करते हैं बच्चा। मैं दोबारा एग्जांपल देता हूँ एक और बेटे, मैं दोबारा एग्जांपल दे रहा हूँ। 2, 4, 6, छोड़ो,
ये मीटर में है और ये सेकंड में है। ये बताओ यूनिफॉर्म है नॉन यूनिफॉर्म है? सबसे पहले इंटरवल देखना है, कुछ नहीं करना, सबसे पहले इंटरवल देखने हैं। 24 में से 12 गया, 36 में से 24 गया, क्या ये दोनों बराबर हैं? आपको क्या? जी सर बराबर है। इसको देखना है, 26 में से 13 गया, 39 में से 26 गया, क्या ये दोनों बराबर हैं? इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम यूनिफॉर्म होता है नॉन यूनिफॉर्म होते हैं? ठीक है ना जी। उसके बाद नॉन यूनिफॉर्म, इसमें क्या करता है? टाइम कितना है बेटा? मान लो 12 सेकंड ले लिया, 14 सेकंड ले लिया, 15 सेकंड ले लिया, 17 सेकंड ले लिया, ये कैसा ही भी लो, लेकिन डिस्टेंस अनइक्वल है। मान लो वो पहले तो 12 किलोमीटर चल पड़ा, फिर वो 200 किलोमीटर चल पड़ा, फिर वो 250 किलोमीटर चल पड़ा, वो फिर 300 किलोमीटर चल पड़ा। इंटरवल देखना होता है हमेशा। नॉन यूनिफॉर्म यूनिफॉर्म बताने के लिए क्या देखना होता है? इंटरवल देखना होता है। 14 में से 12 गए, 15 में से 14 गया, एक पहली बात तो यही अनइक्वल हो गया। दूसरा 200 में से 12 गए, 250 में से 200 गए, 300 में से 250 गया, क्या ये इक्वल है? तो ये कौन सा इमोशन हो जाएगा? समझ में आया यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म का फंडा। उसके बाद इक्वेशंस ऑफ मोशन होती है बेटा। क्या होती है? इक्वेशंस ऑफ मोशन। इक्वेशंस ऑफ मोशन होती है बेटा। इक्वेशंस ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन होती है बेटा, ठीक है ना। क्या होती है? इक्वेशंस ऑफ मोशन। हमेशा रिलेशनशिप किस किस के बीच में होगा? v के बीच में, u के बीच में, टाइम के बीच में, एक्सेलरेशन के बीच में और डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के बीच में। किस किस के बीच में रिलेशनशिप होगा? फाइनल वेलोसिटी के बीच में, इनिशियल वेलोसिटी के बीच में, टाइम के बीच में, एक्सेलरेशन के बीच में और डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट के बीच में बेटा। ठीक है ना। रिलेशनशिप होगा इनके बीच में, फाइनल वेलोसिटी के बीच में, इनिशियल वेलोसिटी के बीच में, टाइम के बीच में, एक्सेलरेशन के बीच में और डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के बीच में रिलेशनशिप होगा। जब भी कोई बॉडी, अब बच्चे पूछते सर हमको पता कैसे लगेगा कि ये लगेंगी? क्वेश्चन तो ये है ना जी, जब भी कोई बॉडी रेस्ट से मोशन में आए या मोशन से रेस्ट में आए, जब भी कोई बॉडी रेस्ट से मोशन में आएगी, जब कोई बॉडी रेस्ट से मोशन में आए, जब कोई बॉडी रेस्ट से मोशन में आए या मोशन से रेस्ट में आए, या मोशन से किस में आए? रेस्ट में आए, इन इक्वेशंस का इस्तेमाल होगा। और ये इक्वेशंस इनकी रिलेशनशिप बताती हैं आपस में। क्या बताती हैं? इनको रिलेट करती हैं। अब हमने टर्म ही 4 पढ़ी है ना, एक तो एक्सेलरेशन पढ़ा है, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट पढ़ा है, टाइम पढ़ा है, 3 ही टर्म पढ़ी है, बस उनको थोड़ा मॉडिफाई कर दिया बेटा। ये फाइनल वेलोसिटी होती है, ये इनिशियल वेलोसिटी होती है, ये टाइम होता है, ये एक्सेलरेशन होती है और ये डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट होती है बेटा। समझ में आया? ये नहीं आया? इनका रिलेशनशिप आता है इक्वेशन ऑफ मोशन में, ठीक है। इनके बीच में रिलेशनशिप है। सबसे पहली इक्वेशन है v इज इक्वल्स टू u प्लस ए टी। आई कैसे, ये जानना है, डेरिवेशन बोलते हैं इसको, इसकी आई कैसे वो जानना है अब अपने को। एज वी नो दैट rate of change of velocity क्या होती है बेटा? एक्सेलरेशन होती है बेटा। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या होती है बेटा? एक्सेलरेशन होती है बेटा। a इज इक्वल्स टू क्या होता है? v माइनस यू बाय टी। ये t को मैं यहां ले गया, t को मैं कहां ले गया? यहां ले गया, तो क्या होएगा? at इज इक्वल्स टू v माइनस यू। ये फर्स्ट स्टेप। दूसरे स्टेप में क्या लेगा? t को मल्टीप्लाई कर दिया a के साथ,
तीसरे स्टेप में क्या होगा, ये v को यहां रखो, ये माइनस का साइन है, वहां जाके क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा ना, तो ये क्या बन गया, v इज इक्वल्स टू u प्लस at। अगर हम इसको वर्ड्स में देखें तो क्या होएगा, फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगा जी, फाइनल वेलोसिटी किसके बराबर होती है, इनिशियल वेलोसिटी प्लस प्रोडक्ट ऑफ एक्सेलरेशन इन टाइम, प्लस प्रोडक्ट ऑफ एक्सेलरेशन इन टाइम। जब आपको वेलोसिटीज दे रखी हो दोनों और एक्सेलरेशन टाइम दे रखा हो तो आप इसका इस्तेमाल करेंगे इस इक्वेशन का, ठीक है ना। कोई डाउट है, क्या क्या समझाऊं, ये याद करनी है, समझना कुछ नहीं इसमें, ठीक है जी। उसके बाद अगली जो है ना, अगली है ये s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। अगली है s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। बेटा मेरी बातों को ना ध्यान से सुनना, बिल्कुल बुद्धि का इस्तेमाल करना है और अपनी कॉन्शियस को वीडियो के अंदर बना के रखना, नहीं तो समझ नहीं आएगी, बता रहा हूं। अगर नहीं समझ में आए तो दोबारा रिपीट करके देख लेना। s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। सबसे पहले एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, v प्लस यू बाई टी। अगर यूनिफॉर्म हो ना, यूनिफॉर्म, तो ये एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला हो जाता है, ठीक है ना। ध्यान समझना मेरी बात को, ये किसका फॉर्मूला है, एवरेज वेलोसिटी का। आपने वो डिस्टेंस निकालना है, तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम नहीं होता, डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम। अब स्पीड यहां पे ये है, यहां पे स्पीड क्या है, ये है, इस वैल्यू को यहां पुट करना है, इस वैल्यू को यहां पुट करना है। तो देखना एक बार क्या करूंगा, v प्लस यू डिवाइडेड बाई 2 इंटू टी। कोई दिक्कत, ये इसकी जगह पुट करिए और ये वैल्यू यहां से आई है, ठीक है, कोई दिक्कत है। आगे हमको पता है, एज वी नो दैट v इज इक्वल्स टू u प्लस एटी, हमें पता है, हमें पता है ना v इज इक्वल्स टू u प्लस एटी होते हैं। क्या तुमको यहाँ पे v दिख रहा है, यहां पुट कर दो, इसको कहां पुट कर दोगे, यहां पे पुट कर दोगे, देखना आप क्या होएगा, जादू होएगा, जादू। ध्यान देना बेटा एक बार, मैंने क्या करा, v प्लस यू डिवाइडेड बाई 2 इंटू टी था मेरे पास, मैंने यहां पे v को क्या कर दिया, u प्लस एटी पुट कर दिया। मैंने v को यहां पे क्या पुट कर दिया, u प्लस एटी, प्लस में एक u ये था, डिवाइडेड बाई q कर दिया, 2 कर दिया, और मल्टीप्लाई क्या कर दिया बेटे, इसके टाइम कर दिया, और ये बराबर किसके है, डिस्टेंस के, ठीक है ना। u प्लस यू कितना हो गया, और ये क्या हो गया 80, और डिवाइड में क्या हो गया 2 हो गया, और सारे का मल्टीप्लाई में क्या है, टाइम है। अब बेटा अगर अगर ऐसा लिख रखा हो 3 प्लस 4 बाई 6, तो मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता, तो क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता, यहां पे भी सेम चीज करूंगा मैं, ध्यान से देखना, यहां पे मैं सेम चीज करूंगा, 2u के ब्रैकेट में डिवाइड में क्या कर दूंगा 2, प्लस में 80 के डिवाइड में क्या कर दूंगा 2, और ये सारा किसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, t के साथ, 2 से 2 कट गया, तो s बराबर में क्या आ गया, ये ut के साथ मल्टीप्लाई हो क्या बनेगा ut, और ये 1/2 क्या होगा, हाफ 80, और एक t पहले था एक बाद में मल्टीप्लाई होगा, क्या बन गया s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर। ये डेरिवेशन आ गई, ये थी ना, बना दी, समझे। s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर कहां से आया, समझ में आया नहीं आया है। ये एक नॉर्मल मेथड, एक होता है ग्राफ वाला मेथड, वो ग्राफ वाला मेथड 4th लेक्चर में कराऊंगा जब ग्राफ्स कराऊंगा, ठीक है। ये नॉर्मल मेथड है, समझ में आया या नहीं आया, कोई बात नहीं, ये तो पता लग गया होगा क्या होता है, बस इतना याद रखना है। ये कैसे निकली है बताऊं, दोबारा बताऊं, दोबारा बताऊं क्या, ए महाराज दोबारा बताऊं। अगली इक्वेशन है v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as। ये तीसरी इक्वेशन है बेटा, एक सेकंड बेटा देखना एक बार, थर्ड इक्वेशन है ना, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सेम तरीका है। एवरेज
ठीक है। अगर मैं इससे डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस निकाल दूंगा क्या होता है, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। अब ये स्पीड को यहां पुट कर दो, v प्लस यू डिवाइडेड बाय 2 इनटू टाइम। अब हमें पता है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी होता है बेटा, देखना बेटा एक बार, ये टाइम की वैल्यू यहां से क्या आई है, v माइनस यू बाय ए इज इक्वल टू टाइम आ रहा है, तो ठीक है ना। इसको क्या करेंगे, v माइनस यू बाय ए टाइम के बराबर किसके बराबर है, s के। अब ये क्या हो गया, v प्लस यू इंटू वी माइनस यू, और ये डिवाइड में मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा 2a, और यहाँ पे s हो गया a प्लस बी, a माइनस बी किसके बराबर होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब ये a यहाँ पे क्या है, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। क्या कोई डाउट है इसमें, कैसे आई है, कोई समस्या, तीनों निकालनी बता दी। पहली क्या है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, दूसरी क्या है, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और तीसरी क्या है, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। तीनों डिराइव करनी आती है जी। अब आप कहोगे हाँ जी सर आती है। अब क्वेश्चनों पे आ जाते हैं, समझ में आया क्या था ये कंसेप्ट, सिक्स्थ में थे ना। ये रहा, द ब्रेक्स आर अप्लाइड, ब्रेक्स को अप्लाई किया बेटा हमने, क्या करा, ब्रेक्स को अप्लाई करा, एक्सेलरेशन 6 मीटर पर सेकंड। अब मैंने बताया जब भी ब्रेक लगती है तो एक चीज माइनस की होती है, वो कौन होती है, एक्सेलरेशन। तो यहाँ एक्सेलरेशन को प्लस लूंगा माइनस लूंगा, माइनस लूंगा, तो यहाँ पे एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या आएगी, -6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इफ द कार टेक्स 2 सेकंड टू स्टॉप, टाइम कितना है बेटा, स्टॉप का मतलब क्या होता है, v0। कैलकुलेट द डिस्टेंस इट ट्रेवल्स ड्यूरिंग द टाइम, डिस्टेंस निकालना है बेटा आपने को, क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालना है, ठीक है ना। दो तरीके हैं, या तो ये लगा दो, या तो ये लगा दो, या दूसरा तरीका क्या है, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as लगा दो, उससे क्या जाएगा। या एक तीसरा तरीका और है, क्या करो, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, v माइनस यू बाय टी। एक्सेलरेशन कितनी है, माइनस की 6, v कितना है 0, u है माइनस का, और टाइम कितना है बेटा 2, 6 टू कितना हो गया, -12 इज इक्वल्स टू माइनस यू, तो u की वैल्यू कितनी आ गई 12 मीटर पर सेकेंड। और डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम, स्पीड कितनी है 12, टाइम कितना है 2, तो कितना डिस्टेंस आ गया इसका, समझ में कैसे करे, तीन तरीके किसी से कर लो, ठीक है ना जी। समझ में नहीं आया है, आ गया, आया बहन। आगे देखते हैं, अ ट्रेन इज मूविंग एट स्पीड ऑफ इतनी, ट्रेन चल रही है तो यू है भी है, ट्रेन इज मूविंग, ट्रेन चल रही है तो यू है भी है, यू है ना, तो यू की वैल्यू कितनी आ गई बेटा यहाँ पे 18 मीटर पर सेकंड, किसकी वैल्यू आ गई बेटा, यू की आ गई। ब्रेक्स लगाए जाते हैं तो मतलब v0 हो जाता है, और एक्सेलरेशन टाइम कितना लगता है इसको 30 सेकंड, टाइम कितना लगता है इसको 30 सेकंड। फाइंड द डिस्टेंस, डिस्टेंस का फॉर्मूला सीधा है, स्पीड कितनी है 18 3 54 मीटर आंसर आएगा जी, ठीक है। अगला, अ स्कूटर इज मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 24 मीटर पर सेकंड, स्कूटर कितनी वेलोसिटी से मूव कर रहा है बेटा 24 मीटर पर सेकंड, यू कितना है 24 मीटर पर सेकंड। एक्सेलरेशन कितनी है बेटा इसकी 6 मीटर पर सेकंड। गलती करते हैं बच्चे, स्लोज डाउन का मतलब क्या होता है, रेस्ट की तरफ आ रहा है ना, और मैंने बताया था रेस्ट की तरफ आएगा तो एक क्वांटिटी नेगेटिव होती है, वो कौन होती है, तो यहाँ पे माइनस का साइन आएगा बेटा जी, और v0 हो गया, और s निकालना है। तुम्हारे पास तीन इक्वेशन है, दिमाग में ना हमेशा इक्वेशंस को ध्यान लेके आना, v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as। बेटा यहाँ पे u a और b दे रखा है, टाइम नहीं दे रखा, इन दोनों वालियों में टाइम है ना, तो ये नहीं लगेगी, तो कौन सी लगेगी, समझ ये वाली क्यों लगेगी, धीरे धीरे करोगे क्वेश्चन अपने आप आ जाएगा। v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as, 0 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस का u स्क्वायर, 24 का स्क्वायर कितना होता है बेटा 24 इंटू 24 होता है, करके देख लेंगे क्या आएगा, देखी जाएगी वो भी।
इज इक्वल्स टू किसके आएगा, 2 इंटू एक्सेलरेशन कितनी है माइनस की 6, और एस अपने को निकालना है, ये कट गया, 2 1 2, 2 2 4, 6 2 12, 24 2 कितना हो गया 48 मीटर से आएगा, और स्क्वायर अभी निकाल लो तो इस पर ध्यान देना। आया समझ में, कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी ये, 48 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करेगी रेस्ट पे आने के लिए। जब उसमें ब्रेक लगा दिए ना, उसके बाद तक ये कितना डिस्टेंस और चलेगी, 48 मीटर और चलेगी रुकने के लिए, ठीक है ना जी। अगला, अ ट्रक डी एक्सेलरेट्स, डी एक्सेलरेट्स का मतलब होता है रिटार्डेशन, और रिटार्डेशन में एक्सेलरेशन क्या हो जाती है बेटा, 0 हो जाती है, एंड कम्स टू अ कंप्लीट स्टॉप इन 5 सेकंड्स। टाइम कितना है बेटा 5 सेकंड्स। फाइंड द डिस्टेंस इट कवर्ड ड्यूरिंग दिस टाइम। वी नहीं दे रखा भाई, इसमें वी नहीं दे रखा, कोई बात नहीं, अपने पास एक इक्वेशन होती है, नहीं ये भी लगेगी। ये क्वेश्चन थोड़ा इनकम्प्लीट है, क्वेश्चन थोड़ा इनकम्प्लीट है, इसको छोड़ देना। देखो, अब बस स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, एक बस रेस्ट से चलती है, तो रेस्ट से चलती है तो यू क्या हो जाएगा इसका, अगर बस रेस्ट से चलती है तो क्या चीज 0 होती है, क्या चीज u 0 होती है, तो u क्या हो गया इसका 0 हो गया, और एक्सेलरेशन कितनी है 0.1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। फाइंड द स्पीड एक्वायर्ड एंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड। टाइम कितना है बेटा 2 मिनट, 2 मिनट टाइम है बेटा इसका, 2 मिनट मतलब डिस्टेंस ट्रेवल। पहले स्पीड निकालनी है, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है v माइनस यू बाय टी। ए कितनी है 0.1 मतलब 1/10, v कितना है इसका निकालना है, u कितना है 0, और ये कितना बेटा जी 120, 120 को वहां ले दो 120/10, 0 से 0 कट गया, आंसर कितना आया v इज इक्वल टू 12 मीटर पर सेकेंड। v की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 12 मीटर पर सेकेंड। अगर तुम्हारे पास v आ गया, क्या तुम ये निकाल सकते हो इससे, क्या तुम इसमें पुट निकालोगे निकालोगे, तो मैं दोबारा बताऊं, u की वैल्यू कितनी है 12, 12 का स्क्वायर 144, और रेस्ट से चल रहा था तो u 0 हो जाएगा। 2 इंटू एक्सेलरेशन कितनी है 1/10, और s को निकालना है, 2 7 14, 2 2 4, 720 मीटर इसका क्या आ गया आंसर आ गया बेटा। समझ में आया 720 कैसे आया ये पता लगा, दोबारा बताऊं कैसे आया 720। अगला क्वेश्चन, अ कार स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, कार कहां से स्टार्ट कर रही है बेटा रेस्ट से स्टार्ट कर रही है, तो इसका u क्या हो जाएगा बेटा जी 0 हो जाएगा। एक्सेलरेट कितने पे कर रही है 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर पे कर रही है बेटा, 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर पे क्या कर रही है एक्सेलरेट कर रही है 1 मिनट के लिए, तो टाइम कितना आ गया इसका 60 सेकंड, टाइम कितना आ गया इसका 60 सेकंड। फाइंड द स्पीड एक्वायर्ड, फिर से वही a इज इक्वल्स टू v माइनस यू बाय टी। v कितना है बेटा निकालना है, u कितना है बेटा 0, और टाइम कितना है बेटा इसका 60, और एक्सेलरेशन कितनी दे रखी है 0.5 मतलब 5/10, 0.5 को 5/10 लिखेंगे ना, 5 इंटू 60 इधर जाके क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 5 6 30, 300/10 इज इक्वल्स टू v, 0 से 0 कट गया, तो v की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 30 मीटर पर सेकंड आ गई बेटा। एज वी नो, as you know v square minus u square is equals to 2as। v की वैल्यू कितनी है बेटा 3 का स्क्वायर 30 इंटू 30, ये u 0 हो गया, और s निकालना है तो 2a डिवाइड में आ जाएगा, तो 2 इंटू 5/10, ये 10 नीचे था तो ऊपर चला जाएगा बेटा, ठीक है। 5 6 30, 2 3 6, 3 3 9, 9 10 900 मीटर, इसका क्या आ गया डिस्टेंस आ गया। कुछ समस्या है कैसे करा नहीं करा है, डायरेक्ट फॉर्मूला लगा रहा हूं और वैल्यूज पुट कर रहा हूं और कुछ भी नहीं कर रहा बेटा। अगला क्वेश्चन, अ ट्रक स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, फिर से क्या आ गया बेटा इसका u 0 आ गया, एंड मूव्स विद एक्सेलरेशन ऑफ 0.2, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी है 2/10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 2/10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, और टाइम कितना बेटा इसका
90 सेकेंड। फाइंड द फाइनल वेलोसिटी, वही है a इज इक्वल्स टू v माइनस यू बाई टी। a इज इक्वल्स टू क्या है, v माइनस यू बाई टी। एक्सेलरेशन कितनी है बेटा, एक्सेलरेशन 2/10। v कितना है, v है, u 0 है, और टाइम कितना है 90 सेकेंड। 9 2 18, 0 से 0 कट गया तो v की वैल्यू कितनी आ गई, 18 का मीटर पर सेकेंड। अब हमको फिर से निकालना है v स्क्वायर अपॉन 2s, 2a इज इक्वल्स टू s। ये क्या कर दिया, ये पता है, ये क्या लिख दिया पता है, नहीं पता ना, ध्यान से v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर किसके बराबर है, 2as के बराबर है। s निकालना है तो ये सारा कहां चला जाएगा, ऐसे नहीं हो गए, ये नहीं समझे, ठीक है। वी स्क्वायर कितना मतलब 18 का स्क्वायर, 18 इंटू 18, 2a, 2 इंटू कितना बचा है, 2 18, 2 9 18, 9 9 81, 810 मीटर डिस्टेंस आ गया। समझ में आया या नहीं आया है जी। अगला, अब बाइक स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट। बाइक कहां से स्टार्ट कर रही है, रेस्ट से स्टार्ट कर रही, चल रही है। बाइक कहां से स्टार्ट कर रही है, रेस्ट से स्टार्ट कर रही है। तो रेस्ट से स्टार्ट कर रही है तो u कितना आ जाएगा इसका, 0। एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा बेटा, 3/10, और टाइम कितना आ जाएगा बेटा, 3 इंटू 60। अगर 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं तो 3 मिनट में कितने सेकंड हो जाएंगे बेटा, 3 इंटू 60, 180 सेकंड हो जाएंगे बेटा। और v की वैल्यू अपने को क्या करनी है, निकालनी है, और s की वैल्यू अपने को क्या करनी है, निकालनी है, ठीक है ना। तो a इज इक्वल्स टू क्या होगा, v माइनस यू बाय टी हो गया। v की वैल्यू कितनी निकालनी है, तो a t इज इक्वल्स टू क्या आ गया, v नहीं आ जाएगा। एक्सेलरेशन कितनी है, 3/10, और टाइम कितना है बेटा, 18 3 जा 54 मीटर पर सेकेंड। अब फिर से v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर किसके बराबर आ गया, 2as के। v स्क्वायर मतलब 54 का स्क्वायर, 2 इंटू एक्सेलरेशन कितनी है, 3/10, 2 7 जा 14, आगे कटे, ये आ जाएगा मीटर पर सेकंड में आ जाएगा। मल्टीप्लाई करके देखना चाहो तो देख सकते, कट रहा है तो काट लेना, डिस्टेंस मीटर में आता, सॉरी। अब कर पाओगे तुम इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व या नहीं कर पाओगे, कर लोगे ना। अगला देखो, अ ट्रेन इज ट्रैवलिंग एट अ स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर। ध्यान से देखो, ये अच्छा क्वेश्चन है। ट्रेन चल रही है बेटा 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, ब्रेक लगाए जाते हैं। मैंने बताया था अगर ब्रेक लगते हैं तो एक चीज माइनस की होती है, उसको कौन बोलते हैं, एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन कितनी है इसकी, 0.5 या 5/10, माइनस की 5/10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फाइंड हाउ फार द ट्रेन विल गो बिफोर इट इज गोइंग टू रेस्ट, ठीक है ना। तो वही फॉर्मूला लगा दो, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2a, s का फॉर्मूला लगा दो। तुमको सारी वैल्यूज दे रखी हैं, यहां से s की वैल्यू निकालनी है। v कितना है, 0, यहाँ पे v 0 है, v 0 क्यों है, नहीं, अरे v 0 कब होता है, तुम पागल हो, v 0 कब होता है, जब चलती हुई बॉडी रुकती है तो v 0 हो जाता है ना, जब रुकी हुई बॉडी चलती है तो u 0 होता है। तुम दिमाग क्या ढक्कन कुमार हो गया। v कितना है, 90 इंटू 5/18, 90 इंटू 0.2, 9 9 2 18, ये 18 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ गया। ये 18 मीटर पर सेकंड है, 18 इंटू 18, 18 इंटू 18 अपॉन 2 इंटू 5/10। ये माइनस से माइनस कट जाएगा भैया, ये माइनस से और ये माइनस कट जाएगा, कहीं उससे माइनस को आ रहा है। 2 5 10, 5 से 5 कट गया, 18 का स्क्वायर जो भी होता है वो इसका मीटर्स में क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। समझ में आया जी ये क्वेश्चन कैसे होएगा। अगला क्वेश्चन, कार इज गोइंग एट स्पीड ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर, 18 4 72, 5 4 20, ये 20 मीटर पर सेकंड आ गया। वो पिछला थोड़ा सा गलत होगा भाई, पिछला थोड़ा गलत होगा, चेंज करने में गलती कर दी।
चेंज करने में गलती कर दी। 19 to 5/18 आएगा यहाँ पे, ठीक है। 3 9 जा 18, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 50/3, 50/3 into 50/3 multiply 5 into 10, 5 10 जा 50, 50 into 10, 555 मीटर आएगा बेटा आंसर, ठीक है। तो ये गलती कर दी थी मैंने इसमें, सॉरी, ठीक है, ध्यान देना है इसमें भैया। अ कार मूविंग, यू कितनी है 72 किलोमीटर पर आवर है, यू कितना है 72 किलोमीटर पर आवर, तो 72 को कन्वर्ट करूंगा तो क्या करूंगा 5/18 से मल्टीप्लाई, 18 चौक 72, 5 4 जा 20, ये तो कितना आ गया 20 मीटर पर सेकेंड। v आपका 0 है ही और आपको s निकालना है, a कितना दे रखा है -1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब क्या होता है जी वो v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as, v 0 है, u की वैल्यू कितनी है 20, 20 का स्क्वायर कितना होता है 400, 2 इंटू एक्सेलरेशन कितनी है -1 और s को निकालना है, काट दिया जी, 400 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1, 200 मीटर आंसर आ गया। कितना आंसर आ गया बेटा, कैसे आया, समझ में आया है? ये क्वेश्चन आपका हो जाएगा शीट नंबर 2 हो गया पूरी। कल आप लोगों को ग्राफ और एक शीट नंबर 3 है वो करवाऊंगा। आप लोगों को मिली हुई ना शीट नंबर 3, नहीं मिली तो कल आप लोगों को शीट नंबर 3 और ग्राफ कराऊंगा। ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन आपका होमवर्क रहेगा, ठीक है। घर पे जाके शीट की प्रैक्टिस करना। थैंक यू।